तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो सेकंड लेडी होती है वो अपने साथियों से बोलती है कि जाओ और जाकर अंदर चेक करो, और अगर वहाँ पर कोई भी मिला तो आज ये जिंदा नहीं बचेगी। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो फर्स्ट लेडी की साथी होती है वे पूरे रूम को अंदर से चेक कर आ चुकी होती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। वे आकर बताती है कि अंदर कोई भी नहीं है। जो सुनकर अब जो सेकंड लेडी होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए मोजिंग से बोलती है कि मोजिंग आज तुम काफ़ी ज़्यादा लगी थी, लेकिन याद रखना अगर मुझे आगे से इस बारे में कुछ भी पता लगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जो सुनकर अब जो मोजिंग होती है वो भी अपने रूम के अंदर वापस आ जाती है, और वो अंदर आते हुए थोड़ा शौक होकर बोलती है कि आखिर यंग मास्टर कहाँ पर गए, क्योंकि वे तो रूम के अंदर ही थे। और मोजिंग के इतना बोलते हुए हम लिनियो को देखते हैं, जो कि ऊपर छत पर बैठा होता है, और वो मोजिंग से बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब तुम्हें मैं मिला तो क्या तुमने मेरे हाथ में किसी स्टिक को देखा था। जो सुनकर जो मोजिंग होती है वो लिनियो को बताती है कि हाँ, आपके पास में मैंने एक स्टिक को तो देखा था जो अभी बैकयार्ड में है। मैं उसे आपके साथ में लाना तो चाहती थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा भारी थी और मैंने उसे उठा नहीं पाई। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो नीचे आ जाता है, और वो नीचे आते हुए मोजिंग से बोलता है कि मोजिंग मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम मुझसे पूछना नहीं चाहोगे कि मैं आखिर कहाँ से आया हूँ और मुझे किसने इतना ज़्यादा इंजर्ड किया था। जो सुनकर जो मोजिंग होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे इस चीज़ के जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो यंग मास्टर है वो बैड गाय नहीं है। और मोजिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मोजिंग बिल्कुल भी नहीं बदली है, आज भी पास्ट की तरह ही है, सिंपल और बिल्कुल काइंड। वो इतना सोचकर अब जो लिनियो होता है वो मोजिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मोजिंग मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम चाहती हो कि मैं सेकंड लेडी को तुम्हारे लिए ख़त्म कर दूं। जो सुनकर अब जो मोजिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, और वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर प्लीज़ थोड़ा आराम से बोलिए, क्योंकि अगर सेकंड लेडी ने ये सुन लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और मोजिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मोजिंग से बोलता है कि मोजिंग सच में तुम बहुत ही ज़्यादा मासूम हो, क्योंकि तुम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाई कि जो सेकंड लेडी है वो हमेशा से ही तुम्हें मारना चाहती है। और लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है, जो कि लात मार के दरवाजे को खोलते हुए बोलता है मैडम ने सही गेस किया था, यहाँ पर सच में एक मैन है, जल्दी से जाओ और जाकर मैडम को इन्फॉर्म करो कि हमें वो बंदा मिल गया है। जो सुनकर जो उसका दूसरा साथी होता है वो वहाँ से ठीक है बोलकर चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जो पहले वाला बंदा होता है वो मोजिंग की तरफ गंदे इशारे करते हुए उससे बोलता है मोजिंग, अगर तुम्हें मजा ही करना था तो तुम मुझे बोल सकती थी, तुम्हें बाहर से इस पर्सन को बुलाने की क्या जरूरत थी। अगर तुमने मुझे बोला होता तो मैं तुम्हें दिखाता कि एक रियल मैन की पावर क्या होती है। और उस बंदे की इस बात को सुनकर जो उसका साथी होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर आप तो सेल्फिश हो रहे हो, क्या आप भूल चुके हो कि मैडम ने हमसे वादा किया है कि वो इसे हमें दे देगी, जिसके बाद हम तीनों एक साथ इसके साथ मजा करेंगे। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपने अटैक को बनाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को बोलने से पहले ये देख लेना चाहिए था कि तुम खड़े किसके सामने हो। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपनी पर्पल फ्लेम से उन तीनों की तरफ अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लिनियो का अटैक होता है वो जाकर उन तीनों को लगता है, और वे वहीं पर ही जल के मर जाते हैं, और उनकी जो बॉडी होती है उसका वहाँ पर नामो निशान भी नहीं बचता। जो देखकर अब जो मोजिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि यंग मास्टर आप तो इंजर्ड थे ना, उसके बाद भी आप इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो। और मोजिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए मोजिंग से बोलता है कि मोजिंग पावरफुल मैं नहीं हूँ, बल्कि जो ये बंदे थे ये कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर थे। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो एक पिल को खा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो सेकंड लेडी होती है वो वहाँ पर दो बंदों को साथ में लेकर आ जाती है, जिसमें से कि जिसने आर्मर पहना होता है उसका नाम जियाओ हाई होता है, जो कि मोमेंसन का एक बटलर होता है। जिसके बाद अब जो जुआऊ हाई होता है वो अंदर आते हुए बोलता है कि जुआऊ क्या हुआ, यहाँ पर तो मुझे तुम्हारे तीनों साथी नजर ही नहीं आ रहे। जो सुनकर जो दूसरा बंदा होता है वो जुआऊ हाई से बोलता है कि जब मैं यहाँ से गया वे तीनों यहीं पर ही थे। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जो सेकंड लेडी होती है वो उन दोनों से बोलती है कि बकवास करना बंद करो, जल्दी से इस बंदे को जाकर ख़त्म करो, और उसी के साथ इस बिच मोजिंग को भी कैद कर लो, क्योंकि ये भी आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जानी चाहिए। और सेकंड लेडी की अब इस बात को सुनकर जो जुआऊ हाई होता है वो अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है, और वो लिनियो की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो एक ही पल में उसके पास आकर उसके फेस के ऊपर एक अटैक कर देता है। जो देखकर तो जुआऊ हाई होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, ये आयरन आर्मर है जो कि मेरे मोमेंशन के द्वारा बनाया गया है, और इसे ब्रेक करना किसी की भी बस की बात नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा छोटा सा अटैक इसे ब्रेक कर सकता है। और वो ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका जो आर्मर होता है वो फटना स्टार्ट हो जाता है। जो देखकर जो जुआऊ हाई होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और जो लिनियो होता है वो जुआऊ हाई की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि जो आयरन आर्मर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, और उसमें लोहे को काफ़ी अच्छे से पिघलाकर उसे 14 दिनों तक पीटा जाता है।
और उसके बाद जाकर ये आयरन आर्मर तैयार होता है। लेकिन आयरन आर्मर अच्छा होने के बाद भी इसकी कुछ वीकनेस है जिससे कि इसे आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। और लिन्यू की तरह बोलते हैं हम देखते हैं कि वो जो आयरन आर्मर होता है वो ब्लास्ट होकर इधर उधर बिखर जाता है। जो देखकर तो जो हाई सेकंड लेडी और जो जियांगमू होते हैं वे तीनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि अभी उन्होंने क्या देखा। जिसके बाद अब जो जुआओ हाई होता है वो लिन्यू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो जुआओ हाई से बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ, मैटर ये करता है कि तुम कौन हो, तुम जुआओ हाई हो या मू हाई हो। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो जुआओ हाई होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि यंग मास्टर क्या मैं आपसे अकेले में जाकर थोड़ी बातें कर सकता हूँ। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो वहाँ पर वॉइस बैरियर को लगाने लगता है और उस वॉइस बैरियर को लगा देने के बाद अब जो लिन्यू होता है वो जुआओ हाई से बोलता है तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर वॉइस बैरियर को लगा दिया है। अब तुम मुझसे जो भी कहना चाहते हो तुम आराम से बोल सकते हो क्योंकि हमारी बातों को यहाँ पर कोई भी नहीं सुनने वाला। जो सुनकर अब जो जूहाई होता है वो लिन्यू से बोलता है कि आपने सही कहा, मेरा नाम मुहाई है और मुझे मैंसिन मास्टर मूजान ने यहाँ पर सेकंड लेडी को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा था और जो सेकंड लेडी है उन्होंने ही मुझे ये जुआओ सर नेम दिया था और तभी से मैंने अपना नाम जुआओ हाई रख लिया। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो जुआओ हाई से बोलता है कि अच्छा अगर ये बात है तो मुझे तुम ये बताओ कि जो मैंसिन मास्टर मूजान है उसने क्या तुम्हें इस सेकंड लेडी के साथ में एक ही बेड पर सोने की भी परमिशन दी थी। और अब लिन्यू की इस बात से हमें पता लग जाता है कि जो जुआओ हाई और ये सेकंड लेडी है इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। और अब लिन्यू के मुंह से इस बारे में सुनकर जो जुआओ हाई होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर आप कैसे इस बारे में जानते हो। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए जुआओ हाई से बोलता है कि तुम्हारे सिगरेटों के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो अब बताओ क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे इन सिगरेटों के बारे में मूजान को बता दूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ये सिगरेट मुझ तक ही रहे तो तुम्हें भी इस चीज को अपने तक ही रखना होगा जो कि आज यहाँ पर हुआ था। जो सुनकर अब जो जुआओ हाई होता है वो भी हाँ बोल देता है। जिसके बाद अब जो लिन्यू होता है वो जुआओ हाई से बोलता है कि ठीक है तो फिर अब इम्पोर्टेंट बात करने का टाइम आ चुका है, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर इस आयरन आर्मर की वीकनेस क्या है। जो सुनकर अब जो जुआओ हाई होता है वो लिन्यू से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड कर दिया था, मैं नहीं जानता था कि आप हमारे इतने अच्छे गेस्ट हैं। मैं अभी के अभी आपके रुकने के लिए एक अच्छे प्लेस का इंतजाम करता हूँ और जो हमारे मास्टर मूजान है वो कल तक आ जाएंगे और जब से वे आएंगे उन्हें मैं आपके पास में लेकर आ जाऊँगा। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है और अब लिन्यू को वहाँ से सही सलामत जाता हुआ देखकर जो सेकंड लेडी होती है वो जियाओ हाओ से बोलती है कि जियाओ हाओ आखिर क्या हुआ, तुमने उसे मारा क्यों नहीं। जो सुनकर जो जुआओ हाई होता है वो सेकंड लेडी से बोलता है कि सेकंड लेडी ये इस तरह का पर्सन नहीं है जिससे कि मैं डील कर सकूं, हम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि हम इसके साथ में अच्छे से पेश आए। और अब जुआओ हाई के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।